आज मैं आपको विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ था कि यहां 3 में से एक स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाता था। पर मजेदार बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई फाइनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता था। ना ही इस यूनिवर्सिटी में कोई फिक्स कोर्स था और ना ही कोई फिक्स ड्यूरेशन था इस यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम्स भी नहीं होते थे। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फीस पैसों की बजाय काम कर कर भी भर सकता था। सुनकर लग रही है ना आपको ये अपने सपनों की यूनिवर्सिटी। ये कहानी है दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। विश्व माने वर्ल्ड, विद्या माने करेक्ट नॉलेज और आलय मतलब घर या अबोर्ड। मतलब एक ऐसी जगह जहां विश्व भर से लोग आकर सही ज्ञान प्राप्त कर सके और साथ में रिसर्च कर सके। जिस विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, यह विश्वविद्यालय अखंड भारत में स्थित था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये लाइन कहते ही आप सबने इसे सही गैस कर लिया होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। ये नाम सुनते ही आप ये एपिसोड बंद मत कर दीजिएगा ये सोच के कि मैं तक्षशिला की हिस्ट्री पे कोई लेक्चर सुनाने वाला हूं, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं तक्षशिला के बारे में, वो आज के समय में हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी शिक्षा के प्रति सोच को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका नाम तक्षशिला नहीं, तक्षशिला है। मतलब द रॉक ऑफ तक्ष, तक्षशिला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी भी बड़ी मजेदार है। इतिहास में इसका सबसे पहला विवरण हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण में। कहते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत ने गांधार प्रदेश जीता था और भरत ने अपने दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल के बीच ये गांधार प्रदेश बांट दिया था। पुष्कल ने अपने क्षेत्र की राजधानी बनाई पुष्कलावती, जबकि तक्ष ने एक शिला के नजदीक अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम रखा गया तक्षशिला। तक्षशिला कई सदियों तक अखंड भारत की सबसे समृद्ध राजधानी थी, क्योंकि यह शहर उस समय के 3 प्रमुख ट्रेड रूट्स का मिलन था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ईरान और चाइना से आ रहे ट्रेड रूट्स का संगम था ये शहर। और ये शहर अखंड भारत में बाकी दुनिया का एंट्री पॉइंट भी था। विकिपीडिया के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी। तक्षशिला में बहुत दूर दूर के राज्यों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। चाइना, अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, बेबीलोन, ग्रीस। केवल राजघरानों के नहीं बल्कि साधारण और गरीब घरों से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता था। तक्षशिला में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को प्राइमरी शिक्षा किसी गुरुकुल से प्राप्त करना आवश्यक था और यहां आकर वो किसी भी विषय में एडवांस्ड स्टडीज कर सकते थे। तक्षशिला में एडमिशन 16 से 18 वर्ष से कम उम्र में ही होता था और एडमिशन के लिए एक कठिन एंट्रेंस टेस्ट भी पास करना होता था, जिसमें माना जाता है कि 1/3 छात्र ही पास हो पाते थे। विश्वविद्यालय को चलाने का खर्चा तक्षशिला के राजा व लोगों द्वारा वहन किया जाता था। यहां छात्र या तो मुद्राओं के रूप में फीस दे सकता था या फिर खुद अपने गुरु व विश्वविद्यालय के लिए काम करके। यहां राजकुमार से लेकर गरीब घर के छात्र सब आते थे अपनी योग्यता के दम पर। कुछ तो अपने राज्यों से स्कॉलरशिप पर भी आते थे उस जमाने में। ये छात्र अपने गुरु के यहां रहते थे और कुछ समृद्ध छात्र किराए पर घर लेकर भी रहते थे। विश्वविद्यालय के लेकिन कुछ नियम सख्त थे, जैसे कि हर छात्र को एक समान कपड़े और भोजन मिलेगा। हर छात्र को अपने चरित्र और व्यवहार में सेल्फ डिसिप्लिन, मॉडेस्टी और ऑनेस्टी रखना अनिवार्य था। ऐसा ना पाए जाने पर या इसका उल्लंघन करने पर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता था। तक्षशिला प्रसिद्ध थी अपने गुरुओं के लिए। यहां गुरु अपने विषय में विश्व के सबसे बेहतरीन गुरु होते थे। तक्षशिला में कोई फाइनल एग्जाम नहीं होते थे और ना ही कोई डिग्री या डिप्लोमा मिलता था। यहां कोई सेमेस्टर एग्जाम्स भी नहीं थे, बल्कि स्किल के लेवल्स होते थे। जब तक छात्र गुरु द्वारा बनाया गया पहला स्किल लेवल पे निपुणता हासिल नहीं करता, तब तक उसे दूसरा लेवल नहीं पढ़ाया जाता था। जैसे कि संगीत में जब तक शिष्य सरगम पे पकड़ नहीं कर लेता तो उसे राग नहीं सिखाई जाती थी। उसे दूसरा लेवल तब सिखाया जाता था जब गुरु उसके पहले लेवल के स्किल से संतुष्ट होता था, और उसका कोर्स भी तभी पूरा माना जाता था जब उसका गुरु उसे पूर्ण मानता था। तक्षशिला से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, बल्कि मिलता था सिर्फ ज्ञान और गुरु का नाम। शिष्य तक्षशिला के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि शिष्य के ज्ञान से तक्षशिला का नाम रोशन होता था विश्व में। अब बात करते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की। यहाँ कई कोर्सेज पढ़ाए जाते थे,
जैसे कि वेदों का अध्ययन, बौद्ध धर्म का अध्ययन, मेडिसिन, सर्जरी, तीरंदाजी, मिलिट्री आर्ट्स, युद्ध रणनीति, स्ट्रैटेजीज, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, संगीत, नृत्य, गायन, व्याकरण, फिलॉसफी, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र और आदि। इनके अलावा कुछ कम सुने और मजेदार कोर्सेज भी थे, जैसे कि छिपे हुए खजाने की खोज करने की कला, क्रिप्टोग्राफी आदि। कुछ कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन को 7 साल तक पढ़ाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में 300 लेक्चर हॉल्स थे और साथ में कुछ प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरीज, एक बड़ी ऑब्जर्वेटरी भी थी और एक विशालकाय लाइब्रेरी जो कि 3 बिल्डिंग्स को मिलाकर बनी थी। अपने चरम पर इस विश्वविद्यालय में 2000 अध्यापक गुरु थे जो कि 68 विषयों को पढ़ाते थे। छात्रों की संख्या भी 10,000 से 15,000 के करीब थी। मजेदार बात यह है कि कभी भी किसी बाहरी अथॉरिटी जैसे किसी राजा या किसी नेता द्वारा तक्षशिला में हस्तक्षेप नहीं किया गया। ज्यादातर स्कूल गुरु के आश्रमों में ही होते थे। गुरु के पास पूर्ण अधिकार था ये डिसाइड करने का कि किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब तक पढ़ाना है। गुरु को फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस समय एक तरफ तो उन्हें अच्छे पैसे दिए जाते थे पूजा पाठ के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें कर मुक्त इनकम मिलती थी राजा से, इसलिए वो पूर्ण अधिकार से पढ़ा पाते थे। अब मैं बात करता हूं तक्षशिला के कुछ विख्यात छात्रों अथवा गुरुओं की। इनमें सर्वप्रथम है पाणिनि। ये वो हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण लिखी थी। इन्हें द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट कहा जाता है। इनके संस्कृत के सूत्र 8 वॉल्यूम्स में लिखे गए, जिनका नाम रखा था अष्टाध्यायी। अब मैं दूसरों की बात करता हूं जिनका नाम है पतंजलि। ये वो हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी, द ग्रेट कमेंट्री ऑन संस्कृत। अब मैं तीसरे जिनकी बात करता हूं वो है चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी जो कि आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। जीवक गौतम बुद्ध के फिजिशियन थे, नाड़ी पढ़ने में एक्सपर्ट थे, पंचकर्म, मर्म और सर्जरी में निपुण थे। इन्होंने आम्रपाली का भी इलाज किया था। विष्णु शर्मा, जी हां, जिन्होंने पंचतंत्र लिखी है। चाणक्य, इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी जो कि 15 वॉल्यूम्स में। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने इन्हें तक्षशिला में ही पढ़ाया था। यह विश्वविद्यालय 10वीं शताब्दी बीसी में स्थापित हुआ था और 5वीं शताब्दी एडी में इसे तोरामन द्वारा नष्ट किया गया। तोरामन हुन कबीलों का राजा था। एक बार सोच के देखिए कि यह विश्वविद्यालय 1500 सालों तक चला था। तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और आज इसके अवशेष पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के नजदीक हैं। 2006 में इसे पाकिस्तान का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था। 2010 की ग्लोबल हेरिटेज फंड की रिपोर्ट में इसे ऑन द वर्ज ऑफ इररिप्लेसेबल लॉस एंड डैमेज में बताया गया था, परंतु उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से और थाईलैंड की मदद की वजह से प्रिजर्वेशन एफर्ट्स पाकिस्तान द्वारा बढ़ाए गए और अभी यह बेटर प्रिजर्व है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हायर लर्निंग सेंटर थी, क्योंकि आज की किसी भी फॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं था, मगर यह वर्तमान की सभी यूनिवर्सिटी से कहीं आगे थी। आज के समय जब आप भारत या विश्व की किसी यूनिवर्सिटी से इसे कंपेयर करते हैं तो आपको साक्षात दिखेगा कि आज छात्र सिर्फ यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए पढ़ रहा है ताकि जॉब मिल सके, ना कि गुरु से उस विषय को सीख रहा है। आज नाम यूनिवर्सिटी का है, ना कि गुरु का। आज परम विद्या नहीं पैसा है। इसी विषय में मैं आप सभी के विचार सुनना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि क्या विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से हम कुछ सीख ले सकते हैं? प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली तक्षशिला से कुछ सीख सकती है? इसी के साथ मैं अपना एपिसोड खत्म करता हूं। दिस इज योर होस्ट अक्षय कपूर साइनिंग ऑफ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।